जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप यानी कि 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या घटित होने वाला है आपके साथ, यानी स्कॉर्पियो लगन और मून साइन के साथ। अगर आपका चंद्र राशि वृश्चिक है तो आपके ऊपर ढैया लगी हुई है। मैं 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक जो ये मैराथन चला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें। उसका रीज़न 2 अक्टूबर में जो वीडियोज़ बनानी शुरू की, आप लास्ट में जाके देख सकते हैं कि आपको आइडिया मिलेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं जो डिस्क्राइब करता हूं उसको, ये मेरा एक कंसल्टेशन होता है कि आपका चार्ट मेरे पास नहीं है, मैं लेकिन जैसे समझाने की कोशिश करता हूं, मैं ये चाहता हूं कि आपको वो क्लैरिटी मिले। इसलिए शायद मेरी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये बेनिफिट आपको ही देता है। मैं इधर से जितना बोलूंगा उतना ज़्यादा मैसेज आप तक पहुंचेगा। ये बहुत क्लियर है। होता है कुछ मैसेज, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है बहुत लो है, तो मैं उनको माइंड नहीं करता। चलिए, लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ड्यू टू माय पर्सनल कमिटमेंट, कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फेस्टिव सीजन होता है और वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन मैं मेक श्योर करूंगा कि लास्ट वीक का जो एनर्जी का एसेंस था वो आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि उस एनर्जी को आप अपनी इस वीक में इंप्लीमेंट कर सकें और समझ सकें कि आने वाला कल कैसे हो सकता है। हम बात करेंगे मेजर एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण बोले तो एक्चुअल में वो रेमेडी जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करेगी और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करेगी। स्कॉर्पियो लगन मून साइन के लिए लास्ट वीक क्या हुआ था, वीनस ट्रांजिट करे थे आपके फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में, गंडांता जोन को क्रॉस किया था और चले गए हैं मूला नक्षत्र में। मूला नक्षत्र है केतु का नक्षत्र। केतु का नक्षत्र इज ऑल अबाउट, केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट। तो इसका एसेंस क्या आने वाला है आपके, और रिलेशनशिप का कारक भी होता है, रोमांस का कारक होता है वीनस, और फाइनेंस का कारक होता है, अटैचमेंट का कारक होता है। तो अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लव, रोमांस, जॉब, बिजनेस पे और लक पर, देखेंगे, जरूर समझेंगे इस बात को। सैटर्न इस वीक में होने वाले हैं स्टेशनरी। आप वीडियो देख रहे होंगे वीडियो यूट्यूब पर कि डायरेक्ट होने वाले हैं शनिदेव। अब आने वाली है कृपा का भंडार। बेटा, प्रैक्टिकलिटी का तड़का हमेशा मार के रखना। ज्योतिष एक ज्योति है जो आपको एनलाइटमेंट देती है, जादू नहीं करती है, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या होता है ये भी समझा दूंगा, इसके लिए मैं ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ। स्टेशनरी का मतलब होता है कि पहले कोई रेट्रोगेट जा रहा था, पीछे जा रहा था, पेंडिंग कर्मा को पूरा कर रहा था, अब उसको आगे जाना है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपने एक्सप्रेशन के साथ समझा रहा हूँ, शायद आप समझ पाए। पीछे जाना और फिर आगे आना, स्टेबल होना और फिर आगे जाना। मतलब एक फोर्स थी जो पीछे जा रही थी, वो पहले स्टेबल होगी और फिर आगे जाएगी। तो उसमें 10 नवंबर से लेकर 20-21 नवंबर तक ये स्टेशनरी मोड रहेगा और इसको बोलते हैं हम रेस्ट मोड। तो ये रेस्ट मोड जो सैटर्न का है, इसमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है आपकी लाइफ में। उसका रीजन ये है क्योंकि शनि अब रेस्ट मोड में आ गए, ना वो पीछे जा रहे हैं ना आगे जा रहे हैं। अब वो आपको लुकआउट कर रहे हैं, आप स्कैन हो रहे हो, आपका हर एक्टिविटी स्कैन हो रहा है। तो आपको बहुत ध्यान से देना होगा। इसकी ब्रीफ वीडियो आपको वेरी सून मिल जाएगी। अगर आप नया है इस चैनल पे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी बजाना मत भूलिएगा। आइए, और इस वीक में सैटर्न भी और सन भी, सूर्य जो शनिदेव के पिता हैं, परमेश्वर हैं, सूर्य देव भी चले जाएंगे आपके 10th लॉर्ड होके नीच राशि से निकल के फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। इसका क्या प्रभाव मिलेगा इसको भी देखेंगे। और आपके जो 10th हाउस है वो चला गया है पापकर्त्री में, तो उसका क्या प्रभाव मिलेगा, आइए सब पर बात करते हैं। लव के बारे में बात करेंगे। लव के बारे में अगर बात करें तो 5th लॉर्ड जो होते हैं जुपिटर होते हैं। जुपिटर 5th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठ जाना, रेट्रोगेट होके बैठ जाना। मून का ट्रांजिट बेस्ड हमारी जो प्रेडिक्शन होती है, तो मून ट्रांजिट करेंगे 4th, 5th, 6th, 7th हाउस में। तो हमें देखना है कि भाई राहु के साथ जब राहु बैठे हैं 5th हाउस में, तो राहु इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, ऑब्सेशन की दुकान है। और ऑब्सेशन होना इज नॉट गुड थिंग फॉर एनीवन। तो किसी भी चीज का ऑब्सेशन होना समझ लीजिए आपके लिए अनहेल्दी हो गया है। तो लव रोमांस में आप हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से इतना ऑब्सेशन हो जाए, इतना आप उसमें पीस ढूंढने लगे कि ओवर इंटेलिजेंस हो जाए। और वहां पे सैटर्न जो 12th हाउस में अब रेस्ट पे चले गए हैं, केतु के नक्षत्र में जो वीनस चले गए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया। तो प्रैक्टिकलिटी आना, सैटर्न भी प्रैक्टिकलिटी दे रहे हैं, वो डिटैच कर रहे हैं शुक्र। तो हो सकता है अभी आपका जो सोचने का नजरिया था वो बदलने लगे, आपको क्लैरिटी मिलने लगे। चंद्रमा शनि के साथ स्टार्ट करेंगे, पापकर्त्री में आपका 10th हाउस वैसे ही बैठा है, तो इमेज का होता है हमारी, कहीं ना कहीं हमारे काम का होते हैं,
कर्म स्थान होता है, हमारी डिग्निटी हम वहां से देखते हैं, हमारा प्रोफेशन वहां से देखते हैं, तो वो भी अंडरलाइन है। अगर आप उस एज में है कि जो आप जॉब काम बिजनेस करते हैं अपना, तो वो भी अंडरलाइन रहेगा। वहां से फिर सैटर्न की एस्पेक्ट वहां भी जा रही है, और सूर्य नीच राशि में अभी 15 तारीख तक, तो वो भी अंडर द लाइन है। प्लस अगर लव की ही बात करूं तो सैटर्न मून के साथ बैठे हैं, सैटर्न मून फिफ्थ हाउस से 12th बैठे हैं, मतलब उससे लास्ट बैठे हैं, उससे एक घर पहले। तो 12वें घर हमारे एक्सपेंस का होता है, लॉसेस का होता है। तो लॉस अपने क्या नाम है, रिलेशनशिप का लॉस होना, कहीं ना कहीं किसी और चीज में इंडल्ज होना, एक रिश्ते को लेकर दूसरे रिश्ते में जाने का इंटेलिजेंस आना, या फिर अपने उस रिश्ते में इतना ऑब्सेस्ड होना ना कि आप अपनी फैमिली से बात करो कि इन लव को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने घर से बात करो, घर की तरफ से वो ग्रीन सिग्नल ना मिलना, वो भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपके लाइफ में अटैचमेंट आएगा, टॉक्सिफिकेशन आएगी, थोड़ा टॉक्सिक चीजें हो जाएंगी, बहुत डीप चीजें सोचोगे, डार्क एनर्जीज बहुत आ सकती हैं, ठीक है, एडवेंचरस कुछ दिमाग में आएगा। हो सकता है आप एक मोमेंट में दो रिलेशन में चले जाओ, ठीक है, वो चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। पीस ढूंढोगे आप, अपने अंदर सुकून ढूंढोगे। और लास्ट वीक में जो हम वीडियो नहीं बना पाए, उसका एसेंस यही था कि 4, 5, 6, 7 ये 4 दिन ऐसे थे जब वीनस ने गंडांता जोन को क्रॉस किया, और गंडांता जोन को क्रॉस करके उस समय आपको फील हुआ होगा लोनलीनेस, उस समय आपको फील आएगा टॉक्सिसिटी, आपको फील हुआ होगा बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे आपको इतना लो फील करना, या इतना ज्यादा एंशियस हो जाना, इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाना, हाइपर हो जाना, कि आपको फील हो गया होगा कि भाई मैं इस रिश्ते में क्या सही इंसान के साथ हूं, क्या हमारी चीजें बिल्कुल सही जा रही हैं। तो उसका रियलिटी चेक होना ये वीक बताएगा, आपको और एक्टिव करेगा उस फीलिंग को, ठीक है। फिर चंद्रमा आ जाएंगे राहु के साथ। राहु के साथ चंद्रमा का बैठ जाना, समझ लीजिए कहीं ना कहीं माया के साथ चंद्रमा इमोशंस जुड़ जाएंगे। और शुक्र से 4th बैठे हैं, ठीक है, शुक्र से 4th जो रिलेशनशिप का कारक है, शुक्र से 4th बैठे हैं, और जुपिटर से 11th बैठे हैं, रेट्रोगेट हो गए, रेट्रोगेट जुपिटर से 11th बैठे हैं। तो 11th हाउस होता है हमारी डिजायर्स का, हमारी इच्छा पूर्ति का। तो इच्छा पूर्ति करने के चक्कर में आप इल्यूजन को पीछे भाग सकते हैं, फॉग के पीछे भाग सकते हैं, अपनी डिजायर को पूरा अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए आप माया की तरफ भाग सकते हैं। तो ये 12-13 तारीख आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है। प्लस इसके साथ साथ सैटर्न और मरकरी 12 तारीख को सेम डिग्री पे आ जाएंगे, एग्जैक्ट डिग्री पे आ जाएंगे। तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं रेड लाइन रहेगी। आप उस दिन आपकी स्पीच, आपकी फॉल्स ईगो आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जो सूर्य अब बढ़ रहे हैं 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में सूर्य बली हो जाते हैं, लेकिन 8th साइन में आपके लगन में बैठ गया, और लगन का स्वामी नीच राशि में बैठा है। तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन बनी हुई है, आपको समझना पड़ेगा। फॉल्स ईगो नहीं दिखानी है, कम्युनिकेशन सोबर रखनी है, फैमिली माने ना माने आपके रिश्ते के लिए उसमें ज्यादा हिस्ट्रीनेस, इंपल्सिव नहीं होना है, ठीक है, एग्रेशन नहीं दिखाना है, और अपनी डिजायर पूरी करने के लिए कोई भी गलत एक्टिविटी में इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए। जो चीज करनी है धर्म के मार्ग पे चलनी है, धर्म आपका सर्वोपरि होना चाहिए, धर्म आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और एक चीज और थी, लास्ट कुछ वीक्स में वीनस से फर्स्ट हाउस में था, आपके आसपास बहुत सारी ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग या फिर बहुत ज्यादा अपोजिट जेंडर आपके आसपास था, और आपका काम से हटकर ध्यान कहीं से और चीज में जा रहा था, वो भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है। हो सकता है आपका काम भी है और आपका रिलेशनशिप भी है, तो आप दोनों में इसे समझ नहीं पाएंगे मैं किस पे पीछे ध्यान दूं, किसके पीछे जाऊं और किस पे ध्यान दूं। तो वो चीजें आपकी डिग्निटी और आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा शेक करेगी, क्योंकि जो लगन का मालिक है वो नीच राशि में बैठ गया है। प्लस शुक्र से 8th हाउस में मंगल बैठे हैं, शुक्र से 8th हाउस में मंगल का बैठना, राहु के साथ मून का बैठना, राहु के त्रिकोण में मंगल का बैठना, हो सकता है एग्रेसिव हो जाएं आप, हो सकता है आपका वियर्ड इमोशंस हो जाए, हो सकता है आप लस्टफुल हो जाएं, आपके इमोशन बहुत लस्टी हो जाएं। तो आपको अपने रिलेशनशिप में अपनी डिग्निटी का, अपनी मोरल वैल्यूज का बहुत ध्यान रखना है। जहां भी कंफ्यूजन लगे, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, सूर्य को भी देखेंगे, मरकरी को भी देखेंगे, सैटर्न और मरकरी जब 12 तारीख को एक सेम डिग्री पे आ जाएंगे, तो आपके लिए एक चीज अच्छी है कि जुपिटर देख रहे हैं, जुपिटर का सम्मान, जुपिटर लाइक फिगर को मिलना, उनसे एनलाइटमेंट लेना, काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस गुरु, मेंटोर, इन लोगों से मिलना, इन लोगों से एनलाइटमेंट लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। केतु आपके 11th हाउस में बैठे हैं, तो समझ लीजिए फ्रेंड सर्कल आपको वो सपोर्ट देने वाला नहीं है। केतु रूट कॉज पे लेके जाएगा आपको, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ गया है, तो केतु सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है अभी तक 15 तारीख तक, ठीक है, सन उसमें बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 15 तारीख तक बहुत स्ट्रगल,
बहुत कंडीशन लो रहने वाली है, टॉक्सिसिटी में आप उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहोगे और हो सकता है ओवर स्पेंडिंग भी करो। वीनस राहु के साथ 10th हाउस में आके तो सोचेगा कि भाई घूमने जाना, मस्ती मजाक करना, फ्रेंड से मिलना, अल्कोहल कंज्यूम करना, कुछ चीज़ें ऐसी ट्रिगर हो जाएंगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, ओवर स्पेंडिंग, शो ऑफ करना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं रेड लाइन हो सकती है। तो आपको अपना ध्यान रखना है। इन द एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पीस आएगा और वो आएगा जुपिटर की वजह से। तो अगर आप किसी जुपिटेरियन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में पीस है, पीस आएगा, पीस बना रहेगा, क्योंकि वो आपको आने वाली एनर्जीज और अपने प्रेजेंट एनर्जी समझा देंगे। और अगर कुछ नहीं मिल सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, तो स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लीजिए। परमात्मा, ईश्वर का नाम, उनका नेम चैंट करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करना आपकी कहीं ना कहीं राहु की एनर्जीज को कम करेगा और जुपिटेरियन एनर्जी को बढ़ाएगा और आपकी लाइफ में गलती होने से बहुत बार बचाएगा। बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बताता है? 7th हाउस में जुपिटर रेट्रोगेट होके बैठे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं। जुपिटर रेट्रोगेट होना, आप पीपल प्लीजर बन रहे हो, वो नहीं बनना है, पीपल प्लीजर नहीं बनना है, लोगों को वैलिडेशन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आप इम्बैलेंस हो रहे हो चीज़ों को लेके, क्योंकि आपका जो 10th हाउस है वहाँ से हम थोड़ा मान सम्मान भी देखते हैं, तो वहाँ पे आपका वो पाप कर्त्री में आ गया तो आपका नेम खराब होना, ठीक है। उसका जो लॉर्ड है अपने से 6th 8th चला गया है, तो ये समय है अपनी ड्यूटी, अपने कर्म को निभाने का, अपने संबंध को निभाने का, गठबंधन को निभाने का, ठीक है। अपनी ड्यूटी को, आपके जो फोकस होना चाहिए अपनी ड्यूटी पे होना चाहिए, ना कि कोई रोमांस पे या एंटरटेनमेंट पे। अपनी फोकस आपका ड्यूटी पे रहा, अपनी मैरिज रिलेशनशिप में रहा, आपकी वैल्यूज मेंटेन रही। अंदर का द्वंद जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन तो बना रहा है, वैल्यूज पे आपको ध्यान देना है, रेस्पेक्ट करनी है, सामने वाले की रेस्पेक्ट करनी है, सामने वाले की इमोशंस को रेस्पेक्ट करना है, सामने वाले को सुनना है। और अगर आप ये करते आ रहे हैं तो यकीन मानिए, अब नहीं तो आज, नहीं तो कल, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटेन होंगी, कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा और उसको समझा जाएगा। आपको आपकी उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कोई, बस थोड़ा सा टाइम टफ है, आने वाला समय बहुत सुंदर होने वाला है। आपका ग्रेस, आपको ईश्वर ही कृपा से बच सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे से बना के रखो, और अच्छे से बना हुआ है तो और अच्छी बात है। वियर्ड सिचुएशन से बचो, वियर्ड इमोशन से बचो, अपना कर्म करते रहो, ट्रांसफॉर्म करते रहो अपनी लाइफ को, ट्रांसफॉर्म पॉजिटिवली। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपका मंगल कैसा बैठा है और चंद्रमा कैसा बैठा है आपके कुंडली में। मंगल क्यों? क्योंकि आपका लगन का स्वामी है और चंद्रमा मन का कारक है, तो मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। तो आपने अपने मून का ट्रैक रखना है और स्टार्टिंग ऑफ द वीक हो सकता है कोई घर में डिस्टर्बेंस आए, पीस रिलेटेड इश्यूज आए, ठीक है, थोड़ा इंटरनल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। लास्ट कुछ दिनों से फेस्टिव, स्पेशली दिवाली के बाद आपका मन बहुत खराब हो रखा है, आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है, ठीक है, सडन कुछ बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, तो उन चीजों को टेक केयर करें, ऑब्सेशन ना बढ़ने दें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। आपके बच्चे किस रास्ते पे जा रहे हैं ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। माया से बचाओ उनको, थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट होकर उनको कहो कि अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, अपनी जो उनका धर्म है उस पर ध्यान दें। जब इन दी एंड ऑफ द वीक मून आ जाएंगे तो हो सकता है आप ट्रैवल के लिए जाएं, आप कोई पार्टी, मैरिज, रिलेशनशिप के लिए जाएं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फॉल्स ईगो नहीं दिखानी है, डाउन टू अर्थ रहना है, लॉयल रहना है, वाइज रहना है, अपनी प्राइड को ऊपर नहीं लेके जाना है, अपनी मैरिज के लेवल को, उसका जो स्टेटस है उसको ऊपर अपग्रेड करना है। हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी या अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करना, अगर आप फीमेल है तो हस्बैंड की, अगर मेल है तो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करनी है। उनको उतना रिस्पेक्ट देना जरूरी है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये रेगुलरिटी अगर आपने रख ली, ये प्रैक्टिकलिटी आपने रख ली, ये लाइफ में बैलेंस रख लिया, तो कोई भी चीज़ आपको हिट नहीं कर सकती, आई एम वेरी श्योर। बात कर लेते हैं जॉब के बारे में। जॉब क्या बताता है? देखिए 6th हाउस का मालिक मंगल बैठ गया भाग्य के स्वामी भाग्य में, तो मिड वीक में जब चंद्रमा मंगल की राशि में, मंगल चंद्रमा की राशि में परिवर्तन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई कंपटीशन जीतना, भाग्य का सपोर्ट मिलना, ये चीज अच्छा है। हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके ऊपर कोई टोल आए, आपके ऊपर कोई प्रेशर आए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आए, कहीं दूर दराज से बैठे बिठाए कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये चीज़ आपको टेक केयर करना पड़ेगा। इन चीज़ों से निकल गए तो लाइफ में आने वाला जो वीक है, शुरू के 4 दिन टेक केयर करना है, स्पीच का बहुत कंट्रोल रखना है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, मरकरी
और सैटर्न 12 तारीख को सेम डिग्री पर रहेंगे और चंद्रमा राहु के साथ रहेंगे। तो किसी इल्यूजन में नहीं फंसना है, अपनी स्पीच का बहुत कंट्रोल रखना है, कम्युनिकेशन का, एक्सप्रेशन का बहुत ध्यान रखना है और अपने फाइनेंस को बहुत मेंटेन करना है और अपनी इमेज को मेंटेन करना है। ओवरबर्डन हो सकते हो, थोड़ा काम बढ़ सकता है आपका, ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि लगन का स्वामी है। तबीयत भी खराब हो सकती है बीच में, ये भी कहीं ना कहीं लेथार्जीनेस भी आ सकती है आपको, ये भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। और 6th लॉर्ड 6th में ही क्या नाम है, 6th लॉर्ड का मालिक है, 9th हाउस में बैठ गया। तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल से आए हो रिसेंटली, किसी तीर्थ यात्रा से, या फिर उसके लिए दोबारा कुछ प्लानिंग चल रही है, माइंड में कुछ चल रहा है कि गुरु के स्थान में जाना है, कोई सदगुरु, गुरु वृंदावन, ठीक है, इस तरह की, या तिरुपति बालाजी, या फिर बालाजी सालासर बालाजी, इस तरीके से प्लेसेस पे जाने का आपका मन है, ये चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो बहुत अच्छा वीक है आपके लिए। जॉब में अपने काम को बेटर करते रहे, फॉल्स ईगो नहीं दिखाना है, ईगो क्लैश नहीं रहना है, कंपैशन दिखाना है, काइंड रहे और अपने काम को 100% करते रहे। प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, लथार्जीनेस नहीं होनी चाहिए, गाड़ी बहुत धीरे चलानी है, बीपी का इशू हो सकता है और आपके लोअर एब्डोमेन में इशू थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए पाप कर्तरी में बिजनेस आ गया। हो सकता है चल रहा है ये सिनेरियो कि आप अपना कोई आपने अपना बिजनेस को वाइंड अप कर दिया है और नया स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं, या फिर कोई अपने ही बिजनेस को लेके अभी भी आप सर्वाइवल मोड में हो तो चले जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ 7 दिसंबर तक आप अपनी चीज़ों को प्लान कीजिए और कहीं ना कहीं है तो लंबा समय, 7 दिसंबर के बाद वो 8th हाउस में आ जाएगा मंगल, और ये, लेकिन ये कह सकता हूँ 15 दिसंबर के बाद काफ़ी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें प्रोटेक्टिव हो जाएंगी। 1-1.5 महीना और, बाकी डिपेंड करता है आपके 10th हाउस में कौन कौन सा राशि बैठा है, कौन कौन सा साइन बैठा है, कौन कौन से प्लैनेट बैठा है, वो भी बहुत मैटर करता है। तो आपका नेटल चार्ट बिजनेस के लेकर बताने के लिए आपका नेटल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मुझे अभी बहुत प्रैक्टिकलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस दिख रहा है, अपना कॉन्फिडेंस बहुत शेक होकर दिखाई दे रहा है। शॉर्टकट में जा रहे हो, SIP, लोन और इन चीज़ों में पढ़ रहे हो आप, SIP करना है, स्टॉक के चक्कर में पढ़ना है, इन चीज़ों में पढ़ना है, इन चीज़ों में आपको कोई हेल्प अभी एज सच मिलने वाली नहीं है। भगवान भरोसे चलते रहो, मेहनत करते रहो। सैटर्न जैसी रेस्ट पे जा रहे हैं, आपके हर एक्शन पे रिएक्शन मिलेगा आपको। सैटर्न बहुत वॉच कर रहे हैं आपको, आप अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड है, सैटर्न आपको जरूर ब्लेस करके जाएंगे अगर आपका डेडिकेशन बहुत सही है तो, ठीक है। राहु जुपिटर आपको हेल्प करेंगे, और जुपिटर जैसे ही अभी वक्री हो रहे हैं तो इधर से अभी फिफ्थ एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे भी पड़ रहा है। वक्री मतलब पिछले का भी 50% देते हैं, पिछले हाउस का भी, तो वहां से भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दैवीय कृपा से, किसी गुरु के आशीर्वाद से, कोई एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस ऐसी आपको क्लिक कर जाएगी, आप अपनी लाइफ में वो ग्रेसफुली चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो अच्छा है, डोंट वरी। फिलहाल 15 दिसंबर तक होल्ड रखें चीजों को और अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ काम करते रहें। ये समय है अकेले में बैठकर मंथन करने का। मंथन कर लिया, विजन को क्लियर कर लिया, क्योंकि आपका विजन बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि राहु बैठा है विजन वाले स्थान में। तो अपने काम को, विजन को क्लियर रखिए और अपने जो ईगो को कम कर लीजिए, चीजें हो जाएंगी। लीडर बन के काम कीजिए, बॉस बनकर नहीं। लक के बारे में बात करेंगे। मंगल नीच के हो गए हैं, देखिए मंगल नीच के होना, हनुमान जी के मंदिर जाना, दीपक जलाना, बंदरों को गुड़ डालना, चना डालना आपके लक को राइज कराएगा, ठीक है। सही धर्म के मार्गदर्शन, सही धर्म पर चलना, ठीक है। प्रैक्टिकल अप्रोच रखना आपके लक को राइज करेगा। शॉर्टकट लेने का कोई कंसर्न नहीं है। अल्कोहल कंजम्पशन से बचें, नॉनवेज खाने से बचें। और रेमेडी की बात करूं तो मंगल को जल चढ़ाना और सूर्य को जल चढ़ाना। मंगलवार को मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, रिसाइट करना, और सूर्य को रेगुलर जल चढ़ाना। गणपति बप्पा के मंदिर भी जाना आपके लिए अद्भुत योग बना रहा है। कहीं ना कहीं बुधादित्य योग बनेगा जब ये 15 तारीख के बाद, तो आपको बहुत फलित करेगा ये चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें, आपकी इमेज को बहुत काफ़ी चीज़ें टेक केयर करेगा। अपने काम को लेकर सेंसिटिव मत रहिए, काम को लेकर एक्शन ओरिएंटेड हो जाइए। पैसिवली बहुत एक्टिव हो, फिजिकल लेवल पे भी एक्टिव होना है, बस ये ध्यान रखना है। सूर्य को जल चढ़ाएंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी, पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा। कहीं ना कहीं इस वीक को अच्छे से निकाल लेंगे। आने वाला वीक इससे ज़्यादा अच्छा है, तो सब्र रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।